लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज ये जो वीडियो है ना उन सभी महिलाओं के लिए है जो अपने लाइफ में शिक्षा प्रदान करना चाहती हैं या पढ़ लिख कर अपने लिए कुछ, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने अंदर में पाल के रखती हैं। ये वीडियो हमारे भारत की हर एक महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बोलिएगी कैसे? आप तो अभी तक अपरिचित नहीं होंगे आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस से। अब इस केस में एक नया मोड़ ऐसा आया है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और हैरान ही नहीं, आपको इस वीडियो से आपको इस चीज़ों को समझने में भी मदद करेगा कि ये हमारे क्या असर होने वाला है। ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो केस है, इससे हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं। आपको पता है ना कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, ये दोनों का जो केस में क्या है, ये दोनों शादीशुदा थे और शादीशुदा के बाद में इन लोगों ने जॉब का तैयारी कराने के लिए अपना जो भी खर्चा पानी था उन्होंने आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य का कराया, और करा उड़ा कर 2015 में पीसीएस का एग्जाम निकाली और ज्योति मौर्य एसडीएम पद पर कार्यरत हो गई। लेकिन उसके बाद में वो एक लड़का से अफेयर कर लेती है, और अफेयर करने के बाद में वो भी कमांडर से, और अफेयर करने के बाद में साथ में रिलेशन बनाते हुए पकड़ लेते हैं आलोक मौर्य। अब जब ये बात उनको बोलते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। अब जब बड़ी दिक्कत होती है ना तो उनको लगता है कि जब ये एक छोटा सा कर्मचारी हमको ऊपर में सवाल उठा रहा है, अभी बात को सोच सोच कर ज्योति मौर्य परेशान हो जाती है। अब जिसकी वजह से ज्योति मौर्य को लगता है कि इससे तो अच्छा होगा कि जो हम कमांडर को फंसा के रखे हैं ना उसी के साथ लाइफ टाइम बिता लेने। अब जिसके वजह से वो आलोक मौर्य को सीधे सीधे कहती है कि अब तुम हमको तलाक दे दो। लेकिन आलोक मौर्य कहते हैं कि भाई ये तलाक हम कैसे दे दें, मैंने आपको पढ़ाया लिखाया और मैंने तो बस आपको ये बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस तरह का जो गतिविधि शुरू किए हैं इसको आप ख़त्म कर दीजिए। लेकिन ज्योति मौर्य कहाँ मानने वाली थी। अब ज्योति मौर्य कहती है कि नहीं, हमारा जो लाइफ में है वो तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, तुमने पढ़ा लिखा दिया, जॉब लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं। लेकिन अब इससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पे क्या असर पड़ने वाला है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब शिक्षा व्यवस्था पे असर ये पड़ने वाला है दोस्तों, आपको पता ही है कि खान सर हमारे पटना वाले यानी रिसर्च सेंटर के जो मालिक हैं खान सर, वो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूपीएससी की तैयारी करने वाले और भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले, साथ ही साथ और बहुत सारे जॉब का तैयारी करने वाले, ऑफलाइन में हजारों से लेकर ऑनलाइन में लाखों लोगों तक उनसे शिक्षा ग्रहण करती है। यहाँ तक कि भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो खान सर को नहीं जानता होगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान वाले भी बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एक नंबर के कट्टर दुश्मन है खान सर। यहाँ तक कि भारत का हर एक नागरिक जानता है खान सर को, और यहाँ तक कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड भी जानता है उनको। उनके बयान के बाद तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस एक अलग ही तूल पकड़ लिया। अब बोलिएगा आप कैसे? क्योंकि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का केस की वजह से जो पति लोग था उन लोगों को लग रहा है कि अगर हम लोग अपने पत्नी को पढ़ाएंगे तो हो सकता है वो लोग भी जॉब करने के बाद में अपना पैसा भी खत्म हो जाएगा, और ये हमारी बहुआं, हमारी मेहरुआन सब चली जाएगी दूसरे के पक्ष में, दूसरे के यहाँ पे रंगरसिया मनाने के लिए। अब इसके वजह से बड़ा परेशान है सब पति लोग, और सब लोग सारे कोचिंग स्टूडेंट से अपने अपने पत्नी को लाना शुरू कर दिया है प्रयागराज। खान सर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 93 ऐसे यूपीएससी के तैयारी करने वाले हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनके पति आए और लेकर चले गए। खान सर को समझाने के बाद भी उन लोगों ने किसी ने नहीं माना। अब आप सोच सकते हैं कि यदि खान सर को समझाने के बाद अगर 93 पति नहीं माने तो भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी व्यक्ति उन लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो सकता है। ये चीज़ तो तय है, फाइनल है एकदम। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर यही हाल अगर रहा तो आने वाले टाइम में नारी का जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बेटियों को शिक्षा व्यवस्था, उस पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। अब इससे हमारे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारी देश की जो बहू है
जो भी नारी है जो शिक्षित होना चाहती है वो अशिक्षित रह जाएगी। अब ये तो पूरे भारत पे असर होने वाला है, पूरा भारत का शिक्षा व्यवस्था पे। आपको पता है प्रयागराज में यूपीएससी की तैयारी करने वाले, बीपीएससी की तैयारी करने वाले, पीसीएस की तैयारी करने वाले बहुत सारे ऐसे पति लोग हैं जिन्होंने अपने घर पे बुला लिया है। एक ऐसा केस आया है कि एक पत्नी ने तो केस में थाने में जाकर एफआईआर दर्ज किया और बोला है कि हमारा कम से कम हमारे पति जी को आप ये समझा दीजिए कि वो हमको पढ़ने देंगे, क्योंकि वो 10 साल से तैयारी कर रही है लगातार। और आप ये सब सारे चीज़ों के बीच में यदि अगर आप भी अपनी पत्नी को अगर यही करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ वाला काम करिएगा। रीजन एक चीज़ बता दीजिए कि घर के बाजू वाली लड़की अगर भाग के चली गई तो क्या पता कि आपकी बेटी भी भाग जाएगी? भरोसा नहीं है आपको। आपकी बहू या आप अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं तो भरोसे में पढ़ा रहे हैं ना। हो सकता है आपके घर के बाजू की लड़कियां किसी और के साथ में रंगरसिया मना रहा है तो आपको उसको रंगरसिया की वजह से आप अपनी बेटी को 15 साल में शादी कर देंगे। सभी चीज़ों का एक नियम, रूल और रेगुलेशन है। अगर आप पार्क में जाइएगा किसी लड़की को किस करते हुए देख लीजिएगा तो आप कहिएगा कि अरे बाबा ये तो हो सकता है हमारी बहन भी यही करेगी, आप उस पर बहुत बड़ा एक्शन ले लेंगे। ये सब बहुत ही गलत फहमी है। जिसको जो करना है ना वो करेगा, किसी भी रूप में, या वो बेटी हो या वो बहू हो। आप पे सब सारी चीज़ों को किस रूप में, किस एंगल देते हैं, वो सब सारी चीज़ दिखने वाली चीज़ होगी। हर घर में हर तरह का लोग होता है। अब एक लोग की वजह से सभी लोगों को एक तरह जैसा कह देना कतई गलत होगा एकदम। आप ये सब सारे चीज़ों पर एकदम गहराई से सोचिए और बिल्कुल एक दिन समझने वाली चीज़ है। जो पढ़ाई करवा रहे सब लोग पढ़ाई करवाइए और जो लोगों को ट्रस्ट है वो ट्रस्ट रहने दीजिए। जिनको ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल अपने घर पे ले आइए। 93 का 93,000 भी आप लोग ले आइए। अगर घर से भागना होगा तो नहीं भाग जाएगी, उसको घर से ही अगर फेसबुक या प्यार फंसाना होगा वहाँ से भी प्यार फंसा लेगी। इस तरह से फील करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और हाँ, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि और लोगों भी इस वीडियो और इन्फॉर्मेशन को समझकर, हो सकता है एक भी व्यक्ति अपने पत्नी को इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिटर्न कर सके। बाकी दोस्तों जय हिंद, जय भारत।